प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रवि करनी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित पूजनीय संत महात्मागण, डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु, सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग सत्संग के गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं इस जूम के माध्यम से। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक सत्संग विचार से। और सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं पंजाबी बाग आश्रम, न्यू दिल्ली। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आनंदी प्रसाद जी को मैं अनुरोध करता हूं, आज हमारे समक्ष अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। आनंदी जी। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। बोले प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्या जगनी श्री माता जी की जय। सभी महान विभूतियों की जय। इस जूम मीटिंग के सत्संग विचारधारा में सम्मिलित सभी आदरणीय महात्मागण, भाईगण, प्रेमी सज्जनों को, आत्मितैषी प्रभु आत्मा प्रेमी भक्तों, आज हम सब लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि हम आप सबको समय समय पर सद्गुरुदेव श्री महाराज जी की कृपा से सत्संग विचार को श्रवण करने का सुअवसर मिलते रहता है। वैसे विचार करने पर यह अनुभव में आती है बातें कि मनुष्य का जीवन विचारों के अनुरूप ही निर्माण होता है। अर्थात जिस प्राणी का जैसा विचार होगा उसी प्रकार से उनके जीवन की दिनचर्या होती है, जीवन का ढलाव होता है, निर्माण होता है। इसलिए जीवन के निर्माण में विचारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। और आप सभी जानते हैं कि विचार की उत्पत्ति, विचारों का विकास अच्छे या बुरे तो उसकी संगति पर निर्भर करता है। जैसा प्राणी की संगति होती है उसी के अनुरूप उनके विचार होते हैं। जैसा विचार होता है
उसी के अनुरूप उनके कार्यकलाप होते हैं और जीवन का प्रवाह उसी के अनुरूप उनका आगे बढ़ता है। इसलिए जीवन में विचारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान संतों ने बताया है और विचार भी हमें संगति और कुसंगति के आधारशिला पर निर्मित होता है। जैसी हमारी संगति होती है उसी प्रकार के हमारे विचार हमारे अंदर प्रकट होते हैं। जन्म से प्राणी न अच्छा होता है न बुरा होता है। इस संसार में आने के बाद ही प्राणी के संगति के अनुरूप उनके विचार का निर्माण होता है और जैसा विचार होता है उसी के अनुरूप उनका जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में संतों ने, महान पुरुषों ने मुक्त कंठ से संगति के बारे में विचारों को प्रकट किया है। रामायण के अंदर संत श्रीमती तुलसीदास जी ने संगति के बारे में, सुसंगति के बारे में बहुत जोर लगा करके अपने विचार को व्यक्त किए हैं। उनका कहना है, बड़े भाग्य पाइये सत्संगा। रामायण के अंदर जो उसके जीवन का निर्माण है उस पर पूर्ण रूप से उनका फोकस रहा है। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिन ही प्रयास होत भव भंगा। सत्संग इतना प्रभावकारी है जो जीवन के नैया को, जीवन के प्रवाह को अच्छी दिशा में, प्रगतिशील दिशा में ले जाने का कार्य करता है। और यह सत्संग भी प्राणी को कब मिलता है? रामायण के अंदर ही व्यक्त किया गया है कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसिद्धि कर अंता। कि बिना प्राणी के पुण्यों के प्रताप से, संतों से संगति उनकी नहीं होती। और जब पुण्य प्रकट होते हैं पूर्व जन्म के, तो संतों से उनकी संगति होती है और संत क्या करते हैं? उनको सत्संग श्रवण कराते हैं, सत्संग देते हैं, सत्संग उनके जीवन में प्रकट करते हैं। फलस्वरूप उस प्राणी के जन्म जन्मांतर के जितने भी प्रकार के जो शंकाएं होती हैं, बाधाएं होती हैं, वो विचार होते हैं, सबका समन हो जाता है। सत्संगत संस्कृति कर अंता। और यह सत्संग कितना महान है, संतों ने मुक्त कंठ से बताया है कि सत्संग बड़े भाग्य से प्राणी को मिलता है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड मह एकम बारा। संसार में कोई भी चीज अगर दुर्लभ है तो वह है सत्संगत। कुसंगति आपको जीवन में कहीं भी मिल जाएंगे, बिना भाव के मिल जाएंगे। जहां भी जाएंगे, जिस रूप में जाएंगे, आपको कुसंगति मिल जाएगी। लेकिन सुसंगति, सत्संगति का प्राप्त होना परमपिता परमात्मा के अहेतु की कृपा से होता है। संतों ने मुक्त कंठ से इस बातों को समझाया है और बताया है कि हम सब लोगों को इस संसार में अगर अच्छे मार्ग को जीवन जीना है, अच्छी प्रगति करना है, सुख और शांति से, मन चैन से जीवन को जीना है, तो हमें संगति के प्रभाव को अपने जीवन में स्थान देना पड़ेगा। क्यों? कि संतों ने समझाया कि बहता था बह जात था, लोक वेद के साथ पैड़े में सदगुरु मिली, दीपक दिन्नी हाथ कर वस्तु दई लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अर्थात हम संसार में जिस प्रकार से जन्म लिए हैं, जिस समाज में लिए हैं, जिस सोसाइटी में लिए हैं, जिस प्रकार की हमारे परंपरा है हमारी, उस हिसाब से हम अपने जीवन को चले जा रहे थे। बहता था बहे जात था, लोक वेद के साथ जो भी लोक सम्मत परिवेश होता है उसमें हम अपने अपने हिसाब से चल रहे होते। लेकिन इस चलने की प्रक्रिया में हमें सुख की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति या शांति की अनुभूति हो, नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाबा नानक ने स्पष्ट किया कि पैड़े में सदगुरु मिली, और सदगुरु महाराज क्या किए हैं? दीपक दिन्ना हाथ कर वस्तु दही लखाए, कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा। गुरु महाराज जब मिले
तो संगति प्रदान किया, संगति प्रदान की अपनी, और सत्संगति के द्वारा उनके अंदर एक प्राण, एक ऊर्जा का संचार किया, विचारों में परिवर्तन लाया। फलस्वरूप उनके जीवन का जो मूल उद्देश्य था उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि तुम संसार में किस लिए आए हो। नर तन पाए यतन करे ऐसा, जिससे वो करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। अर्थात संसार में हम आए हैं तो हमारे जीवन का क्या मूल उद्देश्य है, इस चीज को जानने के लिए आए हैं। हम नाना प्रकार के कर्मों को कर रहे हैं, दुखों को झेल रहे हैं, समय समय पर कुछ भी हमारे अंदर परेशानियां आती हैं उसको भी सामना हम कर रहे हैं, उन सभी कष्टों का, दुखों का निवारण भी करते चल रहे हैं। लेकिन जो उद्देश्य है हमें परमपिता परमात्मा के सुख शांति को प्राप्त करना, अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न करना जो सुख, समता, शांति और आनंद की अनुभूति को देता हो, यह संसार में और किसी भी वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकता। अब संसारिक वस्तुओं की उपलब्धि से अगर किसी को सुख शांति और अमन चैन की प्राप्ति होनी होती तो जितने भी राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े सब कुछ हुए, लेकिन उनको भी जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति नहीं। अंततः उनको संतों की शरण में ही आना पड़ा। जब वो आए शरण में तो झोपड़ी में भी उस परमानंद की अनुभूति को उन्होंने प्राप्त किया, अनुभव किया। इसलिए हमें बार बार अपने जीवन में सत्संगति का प्रभाव को महान महत्व देना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में क्या प्राप्त करना है, रामायण के अंदर संत श्रीमती तुलसीदास जी समझाते हैं। बड़े भाग्य पाइये सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भभंगा, और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा, सो परंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। प्रेमी भाइयों, माता बहनों, आप सभी लोग समझते हैं कि संत श्रीमती तुलसीदास जी रामायण के अंदर इस चौपाई के माध्यम से रामायण का जो संपूर्ण निचोड़ था व्यक्त किया है। मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के हमें क्या करना है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वह परमपिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से हमें आप सबको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। जो मनुष्य शरीर की प्राप्ति देवताओं को भी अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। क्यों कि यह मनुष्य शरीर के लिए वो भी प्रार्थना करते हैं परमपिता परमात्मा से कि प्रभु हमें भी मनुष्य शरीर को प्रदान करें, जिससे हमें मनुष्य शरीर का जो लाभ है पूरा पूरा प्राप्त करके अपने जीवन को परमानंद की अनुभूति से परिपूर्ण कर सके। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, क्यों कि यह जो मनुष्य जीवन है साधनों का धाम है, कर्म की स्वतंत्रता है और हर कुछ को हम प्राप्त कर सकते हैं इसी मनुष्य शरीर में। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। जो प्राणी ऐसे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी अगर उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त नहीं करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं, आत्मनिष्ठ नहीं होते हैं, अपने प्रणव शक्ति के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, उनका जीवन बेकार ही जाता है। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुज की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी। संतों ने बताया कि अगर हम खाने पीने में, प्रजनन में, बच्चों के लालन पालन में, संसारिक संसाधनों को इकट्ठा करने में अपने जीवन को व्यतीत कर दिया तो ये संसार के प्राणियों बताओ कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ किस आधार पर कह सकते हो। क्योंकि जो कर्म को तुम कर रहे हो और अपने को बहुत बड़ा समझते हो, ये सारे कर्म तो और योनियों में भी संपन्न हो रहा है। इस संसार के जितने भी प्राणी जगत हैं सब खाना पीना करते हैं, सब सोते हैं, सब प्रजनन करते हैं और सबके सब अपने पारिवारिक जीवन को अपने परंपरा के अनुसार व्यतीत करते हैं। क्यों देह मनुज की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी।
खाने पीने के स्तर से अगर हम तुलना करें तो हमारा जीवन भी एक जानवर की तरह है, पशुवत है। लेकिन हमारे दार्शनिकों ने समझाया है और कहा है मनुष्य शरीर की विशेषता के बारे में कि मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। यह मनुष्य जीवन सृष्टि का सिरताज है। क्यों? इसलिए सिरताज है कि यह साधनों के धाम है, साधनों को करने का अकुत भंडार है इस मनुष्य जीवन के अंदर। वह सब कुछ कर सकता है। चाहे तो कहा जो तो भी असंभव से असंभव चीजें हैं उसको भी संभव में परिवर्तित करने की क्षमता केवल और केवल मात्र मनुष्य जीवन में ही है। इसलिए आए अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए हमें एक संगति के रास्ते को अपनाना है। और संगति हमें संसार में जो अति दुर्लभ है, और जब संगति मिल जाती है तो हम अपने जीवन में बहुत सारे अपने जीवन के कष्टों को समाधान कर पा सकते हैं। इसीलिए संगति पर हमें विशेष ध्यान देना है और इसी संगति को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य जीवन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। देखें गुरु महाराज जी क्या करते कि हमें एक सहारा देते हैं। जैसे आप एक सुई लेते हैं, सिलाई करने वाली सुई, अगर वह बिना धागे के है तो सुई कहीं अगर गिर जाती है तो उस सुई को ढूंढना जरा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसी सुई के अंदर अगर आप एक धागा पिरो देते हैं, धागा से जोड़ देते हैं उस सुई को, तो सुई जहां भी गिरेगी उस धागे के सहारे से सुई मिल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से संसार में गुरु महाराज जी हैं। और गुरु महाराज जी हमें क्या करते हैं हमारे जीवन में? आत्मा रूपी सुई में नाम रूपी धागे को पिरो देते हैं। आत्मा रूपी सुई के में और नाम रूपी सुमिरन रूपी धागे को पिरो देते हैं और वह सुमिरन रूपी धागे को अपने हाथ में पकड़े रखते, कंट्रोल में रखते। इसीलिए सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए साईं माई समाए। संतों ने कहा कि सुमिरन एक आधार है हमारे जीवन में अपने अंदर प्रविष्ट होने का, अपने अंदर प्रवेश करने का। अब आप बस में सफर करते होंगे, गाड़ी में सफर करते हैं, बस में आप देखें बहुत सारी सवारियां होती, जिस प्रकार के बड़े बस होती है तो उसमें 53, 54, 55, 56, 60, 70 के लगभग कैपेसिटी होती है सवारियों की। अब जब बस चलती है, बस एक ही है और बस का चालक भी एक ही है, लेकिन जब बस आगे बढ़ती है तो जो पीछे वाला व्यक्ति है उसको झटका ज्यादा लगता है और जो ड्राइवर के नजदीक होता है उसको झटके महसूस कम से कम होते हैं। इसका कारण क्या है? बस एक है, बस की गति एक चल रही है, लेकिन वह झटके का महसूस होना में जो अंतर है वह किस पर निर्भर कर रहा है? एक को तो झटका बिल्कुल नहीं लग रहा है और कुछ को झटके बहुत जोर से लगते हैं। कारण एक ही है कि ड्राइवर से जिसकी जितनी दूरी अधिक होती चली जाएगी उसको उसी प्रकार से झटके की अनुभूति बढ़ती चली जाएगी। जो प्राणी, जो यात्री ड्राइवर के नजदीक होंगे उनको झटके महसूस नहीं होंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारे आप सबके जीवन में भी जो प्राणी अपने अंतरात्मा को से दूर होते हैं, सुमिरन भजन से दूर होते हैं, जो उनके जीवन का ड्राइवर है, आत्मा से, प्रणव मंत्र से, सुमिरन से, जो उनके जीवन का आधारशिला है, आधार स्तंभ है, जिसके सहारे हमारा जीवन प्रणव मंत्र के सहारे चल रहा है, जिसका संपर्क उस नाम से होता है, उस सुमिरन से होता है, उसको इस संसार में झटके महसूस नहीं होंगे, महसूस नहीं होंगे। वह संसार में सफर करेगा, जीवन को जिएगा, लेकिन सुख से, आनंद से परिपूर्ण होकर के जीवन को व्यतीत करेगा। सुख दुख सबको होता है,
सुख दुख सबको होता है, सब काहू को है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। संसार में जन्म लिए हैं तो कभी सुख भी होंगे, कभी दुख भी होंगे, लेकिन ये सुख और दुखों की अनुभूति पर निर्भर करता है, और आनंद शांति इस अनुभूति पर निर्भर करता है। तो जो व्यक्ति जितना दुख को अनुभव करेगा, संसारिक घटना क्रम को अनुभव करेगा, उसको उतना दुख भी होगा। लेकिन जो व्यक्ति संसार में रहते हुए जिस प्रकार से वह ड्राइवर के साथ यात्री सफर कर रहे होते हैं, जो ड्राइवर के पास होते हैं उनको झटके नहीं लगते, जो दूर होते हैं उनको झटके अधिक महसूस होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो प्राणी जीवन में सुमिरन करता है, गुरु महाराज के ज्ञान को जानता है, और गुरु महाराज के जान करके, नाम को जान करके वह अपने हृदय अंदर ध्यान करता है, सुमिरन करता है, उसको संसारिक झटके अनुभव में नहीं आते, देखने में लगता है, लेकिन अनुभूति उनकी शांति में खलल नहीं पहुंचा सकता ये सारी चीज, संसारिक परिवर्तन। इसलिए आए हमें गुरु महाराज जी के उस नाम का, उस ज्ञान को प्राप्त करें, और ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को आनंदमय सुखमय बनाएं। और जिसके लिए कहा कि सुमिरन ही एक संसाधन है जो सुख को प्रदान करता है और दुखों का शमन करता है, दुखों का शमन करता है। तो संतों ने रामायण के अंदर भी बताया, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। अब देखिए, नाम का सुमिरन का बहुत प्रेमी लोग कहते हैं कि भाई हम तो ज्ञान ले लिए हैं, हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन हमें कोई परिवर्तन अनुभव नहीं आता है और बराबर मन नाम में नहीं लगता है। कारण क्या है भाइयों? कारण क्या है कि हम उस सिद्धांत को नहीं अपनाए हैं जिस क्राइटेरिया के अनुसार, जिस सिद्धांत के अनुसार चलने के बाद नाम का सुमिरन हो सके सहज स्वाभाविक रूप से। उठत बैठत सोबत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध वे तिनके काम। हर परिस्थिति में हमें नाम का सुमिरन हमसे हो, उस सिद्धांत को अपनाना आवश्यक जरूरी है, महत्वपूर्ण। इस चौपाई के अंदर जो मैंने सुनाया, सेवक, पहला नागरिकता क्या है, स्थिति क्या है, क्राइटेरिया कि हमें सेवक होना पड़ेगा। सेवक सुमिरन करना पड़ेगा नाम को, किसका? नाम को। सेवक सुमिरत नाम, और किस प्रकार से? प्रेम सहित, श्रद्धा के साथ। सुमिरत सप्रीति बिन श्रम प्रबल, फिर जाकर रिजल्ट क्या आएगा आपके जीवन में, प्रभाव क्या आएगा उस नाम के सुमिरन का? बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। बिना प्रयास के ही प्राणी, जब जिसका मन सुमिरन में लगेगा, वह प्रथम तो वह सेवक होगा, नाम का सुमिरन करेगा और प्रेम सहित करेगा, तो फल क्या होगा कि उसके सुमिरन मात्र से बिन श्रम प्रबल मोह दल जीती। संसार के जितने भी प्रकार के कष्ट, बाधाएं, तकलीफ, जितने भी प्रकार के दुखों को देने वाले संसाधन हैं, उनसे उसको मुक्त रखेगा, मुक्त रखेगा। इसीलिए और फिरत सदा मगन सुख अपने, प्रभु प्रताप सोच नहीं सपने। सपनों में भी उनको कष्ट की अनुभूति नहीं होती है। ऐसा है सिद्धांत नाम के सुमिरन का। और नाम के सुमिरन करने के लिए हमें उस सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। सेवक से भाव बिन भवन करे उड़गार, भजिए राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। यह सिद्धांत है भाइयों। इसलिए आओ अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाओ। परिवर्तन कैसे होंगे? जब तक गुरु महाराज जी के हम आश्रित नहीं होंगे, गुरु महाराज जी के आश्रित नहीं होंगे, गुरु महाराज के चरणों में समर्पित नहीं होंगे, हमारा मन, भाव, प्रेम गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित नहीं होगा। हम संसार में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ को खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं, बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा, समझाते हैं संतों ने, शास्त्रों में बताया गया कि आओ मेरे शरण में आ जाओ,
जैसा कि गीता शास्त्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। हे पार्थ, सभी धर्मों को त्याग करके केवल मात्र तुम मेरे शरण में आ जा। अब इस शरण का मतलब क्या समझते प्रेम भाइयों? यह नहीं कि सारे के सारे गुरुद्वार में आ जाओ, सारे के सारे उनके शरण में आ जाओ। शरण का मतलब मनसा वाचा कर्मणा, हम जहां भी हैं गुरु महाराज जी के शरणागत को अनुभूति में लाएं, अनुभव करें कि गुरु महाराज जी हमारे हाजिर नाजिर हैं, मैं गुरु महाराज जी के समक्ष हूं और गुरु महाराज जी मेरे समक्ष। तो हमसे अनैतिक कार्य कभी हो ही नहीं सकता, उस संगति हमसे हो ही नहीं सकती। जब भी होगा नाम का सुमरन होगा, और जब भी होगा अच्छी संगति में हमारे विचार रहेंगे, और नाम का सुमरन करने से क्या होगा कि धीरे धीरे करके हमारे मन, जैसे आप नाम का सुमरन के बारे में समझाता हूं कि एक व्यक्ति बोरिंग करता है किस लिए? कि पानी को प्राप्त करना है। अब बोरिंग किया तो प्रारंभ में जब बोरिंग मशीन लगाई जाता है तो मिट्टी आता है, फिर प्रयास करते हैं तो और गहराई में बोरिंग जाता है, तो क्या होता है कि मिट्टी, गीली मिट्टी और गंदा जल प्राप्त होता है। लेकिन फिर प्रयास किया जाता है तो आप देखते हैं कहते हैं मीठा जल मिल गया है और बहुत सारा जल, अगाध जल है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुमिरन का भी महत्व है कि जब सुमिरन करने बैठते हैं तो गुरु महाराज से प्रार्थना अवश्य करें कि प्रभु मेरे मन को, चित्त को इस नाम में अवश्य लगाएं, और मैं आपके हर विधि से सर्व प्रकार से शरणागत हूं। आत्महीन भाव से, आधीन होकर के, आतुर भाव से, कातर भाव से गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर के मालिक से प्रार्थना करते हुए नाम का सुमिरन करें। नाम का सुमिरन करेंगे तो पहले तो मन भागेगा, चूंकि उनका स्वभाव है, लेकिन प्रयास हम अपने अडिग रहना है, अपने विचार में प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे करके जब हमारा मन स्थिर होगा, फिर आप देखेंगे वह प्रेम हमारे हृदय में गुरु महाराज के प्रति, परमपिता परमात्मा के प्रति, अपने प्रणव के प्रति इतना प्रेम उछाल मारेगा हृदय में, और तब जाकर के दर्शन भी होंगे। तो इसीलिए आप लोग, मैं निवेदन करूंगा खास करके कि सुमिरन अवश्य करें, और सुमिरन करने के लिए सत्संग का ग्रहण अवश्य करना चाहिए, सत्संग में संगति में अवश्य आनी चाहिए, और सेवा अवश्य करनी चाहिए समर्पण भाव से, प्यार से। जैसे जगजननी श्री माता जी का एक ही प्यारा भजन था, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। सारे भक्ति का, सत्संग का निचोड़ इसी में है कि गुरु महाराज जी केवल और केवल मात्र भाव के भूखे हैं, और जो भाव से, प्यार से गुरु महाराज जी को समर्पित हो जाता है, गुरु महाराज जी को पूर्ण रूप से कुशल क्षेम लेते हैं। यही हमारे आप के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मैं अपने विचारों को विराम दूंगा इसी प्रार्थना के साथ कि हम आप सबको नाम का सुमिरन, गुरु महाराज जी की सेवा, संत महान पुरुषों के दर्शन और सत्संग से अनन्य संबंध बनाकर रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम दे रहा हूँ। प्यार से जय घोष लगाएंगे। बोले प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्या जगजननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री आनंदी प्रसाद जी का मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग विचार हमको सुनने को मिला। हम लोग सभी प्रेमी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दूसरे कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। एक भजन होगा और भजन के लिए हम लोग चलते हैं इजराइल। हमारे गुरु बहन दुर्गा पौडेल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी की जय। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया।
सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में है एक ज्योति। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के मोती। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के मोती। ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी का बनाया। ना जाने किस कारीगर ने एक मिट्टी का बनाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माता। एक बाप के बेटे हैं सब, एक हमारी माता। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। दाना पानी देने वाला एक हमारे दाता। ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और जाति पाति को, दीवारों को तोड़ो। ऊंच नीच और जाति पाति की दीवारों को तोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत को छोड़ो। बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत को छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। धन्यवाद। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन दुर्गा पौड़ेल जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं उत्तराखंड। हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। आकाश जी को पता लग गया कि मैं उत्तराखंड में हूँ, हरिद्वार में नहीं हूँ, तो उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, इसके लिए उनको विशेष धन्यवाद। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत सुंदर भजन सुना, और उससे पहले आज हमारे आदरणीय आनंदी जी का बहुत ही सुंदर सत्संग सुना, जिसमें उन्होंने मनुष्य शरीर की महिमा, नाम की महिमा और सदगुरु की महिमा, ये तीन चीजों पर उन्होंने विशेष महत्व दिया। और ये तीन चीजें हमें जीवन में समझने की है और अपनाने की है। मनुष्य शरीर की बात करें, इसको सबका सिरताज क्यों कहा गया, इसकी जो विशेषता है, अगर हम साइंटिफिकली एनालाइज करें तो ह्यूमन ब्रेन है,
हमारा मस्तिष्क है। ये जो मस्तिष्क हमको मिला है इतना यूनिक, इतना स्पेशल है कि विज्ञान भी स्वीकार करती है कि मनुष्य के मस्तिष्क के बराबर किसी का मस्तिष्क नहीं है। और अजूबा अनेक शक्तियों से परिपूर्ण मनुष्य का मस्तिष्क वास्तव में एक ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। और इसी मस्तिष्क के कारण ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। बाकी जो हमारी सिस्टम है, शरीर को अगर हम स्टडी करें तो हमारे शरीर से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा गुणवान पशु प्राणियों का शरीर है। पर ये हमारा जो मस्तिष्क है, इसके कारण हम स्पेशल बन गए। पशु प्राणियों के मस्तिष्क में सोचने की, समझने की, प्लानिंग करने की, मनन करने की क्षमताएं नहीं है। अगर हम पशु प्राणी को सत्संग सुनाए तो उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। उसको तो हम जो सिखा देंगे वो उतना कॉपी कर सकता है। बाकी अध्यात्म की कोई बात, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, आत्मा मन के बंधन में है, ये सब बातें पशु प्राणियों के, इवन हाथी जिसके पास ग्रे मैटर हमसे भी ज्यादा है, उसके भी समझ में नहीं आएगा। तो मनुष्य शरीर की विशेषता हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है। साइंस भी कहती है इसमें 1600 करोड़ कोशिकाएं हैं। एक कोशिका लाखों कनेक्शन कर सकती है। उसको हम पर मल्टीप्लाई करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें, खरबों खरबों कनेक्शन करने की क्षमता ये हमारे हर मस्तिष्क के अंदर है। तो ऐसा यूनिक मस्तिष्क हमको मिला है। पर अफसोस ये कि इस मस्तिष्क को आत्मा को मन के बंधन से छुड़ाने का उपाय करना चाहिए था। उसके बदले हम क्या करने लग गए, संसारिक कामों में जो पशु प्राणी कर रहे हैं, खाना पीना सोना काम करना, बच्चे पैदा करना, आहार निद्रा भय मिथुनम च ये तत् समाना पशु भी नारायणम, उसी काम में इस मस्तिष्क का उपयोग कर गए। जिस स्पेशल प्रोजेक्ट को लेकर मनुष्य शरीर मिला था वो प्रोजेक्ट हमसे छूट गया। आप किसी घर में कहीं भी बातें सुने, लोगों के दोस्त आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, उनकी आपस में बात क्या होती है, परिवार की हो जाएगी, बीमारी कौन बीमार है कौन ठीक हो जाएगी, धन संपत्ति की बात हो जाएगी, बिजनेस की बातें हो जाएगी, शादीशुदा की बात हो जाएगी। इन्हीं बातों में पूरा समय उनका बीतता है। कोई भी इस बात को नहीं करता कि हम क्यों संसार में आए हैं, किस लिए आए हैं, एक दिन संसार से जाना है, क्या ले जाएंगे, इस बारे में कोई भी चर्चा व्यक्ति नहीं करता है। इस मस्तिष्क का उपयोग जिस चीज के लिए होना चाहिए था उसको न करके अन्य कामों में लगा रखा है। और यही मानव जीवन का, हमारे मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस काम के लिए हम आए थे उस काम को हम भूल गए। बच्चों को आपने संसार भेजा किसी काम से और वहां जाकर वह सामान तो खरीदने गया, खरीदा नहीं, रास्ते में खेल देखने में मस्त हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे बच्चा बहुत बुद्धिमान है, हम कहेंगे ये बच्चा कैसा बेवकूफ है, कैसा पागल है कि जिस काम के लिए भेजा वो काम तो किया ही नहीं, और खेल रास्ते में कोई सर्कस था उसमें खड़ा होकर देख रहा है, सारा टाइम वहीं व्यतीत कर दिया। भगवान भी हमारे लिए यही कहेगा, भेजा था मनुष्य शरीर इसलिए देखे भाई वापिस परम धाम में आ जाओ, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, ये मन को जीत करके, मन की लड़ाई को जीत करके। क्योंकि मन की लड़ाई कैसी है, जैसे आपने देखा होगा टग ऑफ वार, रस्सी खींचने का गेम होता है ना, एक टीम एक तरफ अपनी तरफ खींचती है, दूसरी टीम अपनी तरफ खींचती है, और जो टीम खींच के रस्सी को ले जाएगी उसको विजयी घोषित किया जाता है। और रस्सी की ये नहीं है कि मैं इधर ही जाऊं या इधर ही जाऊं, रस्सी तो न्यूट्रल है, टीमें खींच रही है उसको अपनी अपनी तरफ। यही स्थिति हमारे मन की है। मन को हम दोष देते हैं पर मन तो बेचारा, इसके पास ब्रेन ही नहीं है, ये तो न्यूट्रल है। गेम क्या है, एक तरफ इसको माया खींच रही है, एक तरफ आत्मा खींच रही है।
अगर आत्मा की तरफ चला गया तो युद्ध जीत गए, माया ने खींच लिया अपनी तरफ तो हम हार गए, माया जीत गई। यही तो कहा, माया तो ठगनी वही ठगत फिरत संसार, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को नमस्कार। तो ये ठगनी को हमने ठगना है, मतलब मन को अपनी तरफ खींचना है। माया कैसे खींचती है मन को? इंद्रियों के माध्यम से खींचती है। आंख, रूपेंद्रिय के आंख के माध्यम से खींचती है, जिह्वा के माध्यम से खींचती है, बोलने के माध्यम से खींचती है, सुनने के माध्यम से अपनी तरफ खींचती है। अनेक विषय भोग है, ये टेम्पटेशंस है जिसके द्वारा मन को खींच लेती है। और मन रस्सी जो है, मन रूपी रस्सी किधर चली गई? माया की तरफ चली गई और हम गेम हार गए और फिर 84 लाख योनि में पटकना पड़ेगा। कहते हैं लख 84 भ्रम दिया, पोपे अटकी आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अगर इस समय हम युद्ध को नहीं जीत पाए तो फिर 84 लाख योनियां हमको घूमना ही पड़ेगा। माया अगर जीत गई, गेम हम हार गए तो 84 लाख योनियों में हमको घुमाती रहेगी। तो ये चेतावनी और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो कहा सत्संग से मिलती है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमें जगाता है कि भैया तुम कहाँ सो रहे हो, मोह निद्रा में सो रहे हो, संसार में किस लिए आए थे, भगवान ने क्यों भेजा था, 84 लाख जन्म काट करके बहुत मुश्किल से बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है, किस लिए मिला है, असली काम क्या था, ये चेतावनी प्रेरणा सत्संग से मिलती है। इसलिए क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा और बड़े भाग्य पाइये सत्संगा। दोनों बड़े भाग्य कहा। मनुष्य शरीर का मिलना, क्योंकि स्पेशल ब्रेन मिला हुआ हमको, जिसका यूटिलाइजेशन हम आत्मा को मन के बंधन से मुक्त करने के लिए इस गेम को जीतने में यूज कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, वो तरीका जान सकते हैं जिससे हम गेम को जीता जा सकता है। और बड़े भाग्य का पाइये सत्संगा, जो हमको प्रेरणा देता है। सत्संग से अगर व्यक्ति को प्रेम हो गया तो वो जीवन की बाजी जीत लेगा। शास्त्रों में कहा गया कि अति हर एक चीज की खराब होती है, अति सर्वत्र वर्जित, हर चीज लिमिट से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। पर वहां भी सत्संग के लिए क्या कहा कि राम भक्ति के ते अधिकारी, जिनको सत्संग अति प्यारी। जरूरत से ज्यादा प्रेम अगर सत्संग से होता है कहते वही भक्ति जीवन में कर सकता है, दूसरे के बस का नहीं है। तो तभी का बहुत भाग्य से सत्संग मिलता है। जब हम सत्संग को सुनते हैं तो हमारी समझ में आता है कि हम संसार में मनुष्य का शरीर लेकर ये आत्मा क्यों आई है, किस प्रोजेक्ट को लेकर आई है। भगवान ने इतनी दया करके जो मनुष्य का शरीर दिया है, कहा भी है रामायण में, कबही देते नहीं, कि भगवान ने दया करके मनुष्य का शरीर दे दिया है। अब अगर इस समय मनुष्य शरीर में हमने मन के बंधन से मुक्त नहीं हुए तो क्या कहा? जो न तरे भवसागर ही नर समाज अस पाए, तो कृत निंदक मूढ़मति आत्महानि गति जाए, तो परंत दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। या तो कहेंगे क्या करें, मेरी मृत्यु जल्दी आ गई, इसलिए मैं सोचा था भक्ति करूंगा, आत्मा को मुक्त करूंगा, पर मुझे समय नहीं मिला, काल ने मुझे जल्दी उठा लिया। क्या कहेंगे? कर्म ही, मतलब मेरे भाग्य में, मेरे कर्मों में लिखा ही नहीं था भैया, मैं कहां से मुक्त होता। यह कहेगा भगवान की यही मर्जी थी। तो कब मिथ्या दोष, ये बेकार में दोष दे रहा है। कमी उसकी है कि उसने अपने आप में मौका जो मिला था उसका प्रयोग
उपयोग क्यों नहीं किया, उसका फायदा क्यों नहीं उठाया। तो सत्संग से हमारा विशेष प्रेम होना जरूरी है। जब भी मौका मिलता है हमको सत्संग सुनाना चाहिए, और जिसको सत्संग से प्रेम हो जाएगा वह एक दिन जीवन में अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेगा। तो सत्संग हमको प्रेरणा देते हैं कि मन की लड़ाई जीतो, ये मौका जीतने का मिला है तुमको, और उसके जीतने की कैपेसिटी वाला मस्तिष्क भी भगवान ने दे दिया है। अब इसमें उस ज्ञान को प्राप्त करो जिस ज्ञान से मन को जीता जा सकता है। ये टग ऑफ वार में विनर बन सकते हैं। वह गेम में जीतने का फॉर्मूला मनुष्य शरीर में तुमको मिल सकता है। और वो फॉर्मूला कौन देगा, वो ज्ञान कौन देगा? कहते हैं समय के सदगुरु महाराज देंगे। तभी फिर बड़े भाग्य की बात की, बड़े भाग्य मानुषन पावा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। और फिर क्या कहा भक्तों ने? भाग्य बड़े सदगुरु में पायो। गुरु महाराज का मिलना भी वैसा ही बड़ा भाग्य है, जैसा बड़ा भाग्य मनुष्य शरीर मिलने का था, जैसा बड़ा भाग्य सत्संग मिलने का था, वैसा ही बड़ा भाग्य सदगुरु महाराज की प्राप्ति है। तो कहा भाग्य बड़े सदगुरु में पायो, मन की दुविधा दूर न साई, बाहर ढूंढ फिरा मैं जिसको, तो वस्तु घट भीतर पाई। जो मैं बाहर ढूंढ रहा था वो मेरे को अंदर ही मिल गई। और इसलिए क्या हुआ? कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। तो लोगों को ये बात अटपटी लगती है। कई लोग जब ये दुआ सुनते हैं कि बहता था बहे जाता था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ में वस्तु दही लगाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। ये पल में पहुंचा जाए वाली बात लोगों की समझ में भी नहीं आती कईयों के, और जिनकी थोड़ी बहुत समझ में भी आती है उनको अटपटी लगती है। कहते हो कैसे सकता है? लंबा रास्ता है सजनों, हर रास्ते में शॉर्टकट भी होता है। अभी हम उत्तराखंड में हैं, तो अभी हम लोग आज दिन में किसी कार्यक्रम में गए थे, तो लोग बता रहे थे कि अभी गंतव्य स्थान में जाने में 50 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, और अगर इधर से रास्ता बन जाएगा तो हम 10 किलोमीटर में उस स्थान में पहुंच जाएंगे। 50 किलोमीटर की जगह पहाड़ों में 10 किलोमीटर में वही स्थान में पहुंचा जा सकता है, कि पहले वाला रास्ता लंबा है, ये शॉर्टकट है। ऐसे अध्यात्म में एक बहुत शॉर्टकट है, बहुत ही शॉर्टकट है, अविश्वसनीय शॉर्टकट है। क्या है? कि हम बाहर भगवान को ढूंढ रहे हैं, बाहर भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर वह बाहर नहीं है, अंदर है। नरसिंह भगत ने कहा ना, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, पर फिर भी न देखी सूरत तेरी। ए प्रभु, आपकी मूर्ति तो मैंने बहुत देख ली, पर आपकी जो सूरत है, जो एक्चुअल फॉर्म है, वो अभी तक मैं नहीं देख पाया। और वह एक्चुअल फॉर्म क्या है? वह हमारे अंदर वो प्रभु का ज्योति स्वरूप है। आजकल तो गुरु लोग, ये अनेक लोग क्या कहते हैं कि अनेक रास्ते हैं भगवान के पास जाने के, आपको जो रास्ता सूट करता है उस रास्ते चले जाओ, भगवान तक पहुंच जाओगे। लेकिन सज्जनों, वास्तव में ऐसा नहीं है। जब हमें गुरु महाराज मिलते हैं तो वो बताते हैं, कहा भी है, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु महाराज लावे। जब सच्चे गुरु महाराज मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो एक रास्ता है, अनेक रास्ते नहीं है, ये बात हमको क्लियरली समझाते हैं। और वेदों में भी यही बात कही गई है। वेद का एक बहुत महावाक्य, बहुत प्रचलित मंत्र है, जिसमें ऋषि कहता है, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, कि वो जो महान पुरुष को मैं जानता हूं, आई हैव एक्सपीरियंस दैट ग्रेट पर्सन, मतलब ईश्वर को मैं
जान चुका हूं। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, वो महान पुरुष, पुरुष मतलब वह क्रिएटर। और क्या कहा? आदित्य वर्णम तमसा प्रसाद। जब मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या देखा? वह सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप है। वेद में ऋषि कह रहा है जिसने एक्सपीरियंस किया, और अंधकार से परे उस प्रकाश स्वरूप को मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया। यही बात बाइबल में आती है। बाइबल में लिखा है गॉड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। मोजेस ने जब यहोवा से प्रार्थना की कि मैं आपको देखना चाहता हूं, तो क्या है? बर्निंग बुश के रूप में, प्रज्वलित झाड़ी के रूप में देखा। वहां भी प्रकाश की चर्चा है। मुस्लिम धर्मों में भी नूर इलाही, इलाही नूर कहा है, प्रकाश का है। सिख धर्म में चांदना कहा है, बुद्धिस्ट में ज्योति, आत्म ज्योति कहा है। सारे धर्मों का एक सार है कि वो प्रकाश स्वरूप है, और वो प्रकाश कहाँ है? हमारे अंदर है। का वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रसाद तमेव विदित्वा मृत्युम वेति। उसको जानने के बाद, उसका ज्ञान प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, मुक्ति अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और अंत में ऋषि क्या कहता है? नान्य पंथा विद्यते अनाय। नान्य पंथा विद्यते अन्याय है कि इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप भगवान के पास जाना चाहते हो तो सबसे शॉर्टकट और एक ही बेस्ट वे है, वह है आपको अपने अंदर उस ज्योति स्वरूप परमात्मा से मन को जोड़ना। कितना क्लियर वेद के मंत्र में, ऋग्वेद में ये बात ऋषि ने स्पष्ट कही है। और जब सच्चे गुरु महाराज जी मिलते हैं, वो यही काम कर देते हैं। हम लोग बहुत सी जगह जाते हैं, तो जब भगवान की ज्योति का ध्यान करने की बात होती है, भगवान को ध्यान करने की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है, तीसरे नेत्र की बात होती है, थर्ड आई, जिसके द्वारा भगवान की ज्योति को देखा जा सकता है, तो लोग कहते हैं कि हम अपने गुरु के पास गए, हमने उनसे कहा भाई मैं भगवान की ज्योति का दर्शन करना चाहता हूँ, मेरा तीसरा नेत्र खुलवाना चाहता हूँ। तो गुरु लोग क्या कहते हैं? बोले अरे प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, जब तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस होगी तो तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा। और इस प्रयास में बेचारे के, कोई कहता है मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई कह रहा है 10 साल से कर रहा हूँ, कोई कह रहा है 30 साल हो गई, कोई कह रहा है 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर मेरा तीसरा नेत्र नहीं खुला। लंबा रास्ता हो गया, कोटि जन्म का पंथ, उसका जीवन बीत जाता है। 84 लाख में फिर घूमेगा, फिर आएगा, मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर पता नहीं सच्चे गुरु मिले ना मिले। तो कहा कोटि जन्म का पंथ था। तो जब गुरु महाराज मिलते हैं, असली गुरु महाराज मिलते हैं, तो क्या है? वह कहते पल में पहुंचा जाए। वो क्या करते हैं? वो ये नहीं कहते कि तुम प्रैक्टिस करो तो तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा। गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो मेरा तीसरा नेत्र खोलकर प्रकाश का दर्शन करा दे, वास्तव में वही गुरु महाराज है। तो सच्चे गुरु महाराज जी क्या करते हैं? वो पहले दिन ही तीसरा नेत्र खोलकर उस प्रकाश का दर्शन करा देते हैं। जब ये बात हम लोग जिज्ञासु लोगों से करते हैं, तो वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुओं ने तो ये कहा कि कई वर्ष प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलेगा। हमने कहा भी जब आपका तीसरा नेत्र नहीं खुला तो प्रैक्टिस किस चीज की करोगे? ध्यान लगाने की जगह नहीं है मालूम है, तो आप ध्यान कहाँ लगाओगे? तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं। और जब उनको पता लगता है कि सचमुच में ऐसा है, हो सकता है, तो बेचारे अफसोस भी करते हैं, कहते क्या करें, मैं 30 साल से ढूंढ रहा था इस बात को, अब जाके पता लगा कि ऐसे गुरु महाराज भी होते हैं जो पहले तीसरा नेत्र खोल के वो प्रकाश का दर्शन करा देते, तब ध्यान हमारा शुरू होता है। प्रैक्टिस तो उसके बाद शुरू होती है। और बाकी लोग क्या कहते हैं? पहले प्रैक्टिस करो तब तीसरा नेत्र खुलेगा। मेरे पास ध्यान लगाने की जगह नहीं है, तभी तो कहा
तीन चीज होती है, ध्येय, ध्यान, ध्याता। भक्त, भक्ति और भगवान। ध्येय का मतलब टारगेट, जिस पे मैंने ध्यान लगाना है। लगाने वाला ध्याता हो गया और लगाना ध्यान हो गया। तो पहले टारगेट सामने नहीं है तो हम ध्यान किसका करेंगे? लोग टारगेट बनाते हैं बाहर का बिंदु बना के, वो बना के। तो जो बाहर के बिंदु से मन अंतर्मुखी नहीं होगा कभी भी। टारगेट, मन हमारा मेटाफिजिकल है, पराभौतिक है, तो टारगेट भी पराभौतिक होना पड़ेगा। हमारे अंदर जो एनर्जी है वो पराभौतिक है, डिवाइन है, वह भौतिक चीज नहीं है। जब मन को उसमें जोड़ते हैं तो ये मन उसमें लीन हो सकता है, मर्ज हो सकता है। पराभौतिक मन भौतिक वस्तु में टेम्परेरी कंट्रोल होगा, फिर भागने लगेगा। परमानेंट कंट्रोल इसका उससे होगा। तो जब सच्चे गुरु महाराज मिलते हैं, भगवान कृष्ण जब अर्जुन को मिल गए, अर्जुन जब मोहग्रसित हो गया था युद्ध के मैदान में, तब पहले तो उन्होंने सत्संग सुनाया। उसके बाद अर्जुन ने कहा, मैं आप जिस रूप की बात कर रहे हैं मेटाफिजिकल फॉर्म की, क्या मैं उसका दर्शन कर सकता हूँ? कहा अर्जुन, आंखों से नहीं, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ, तीसरा नेत्र देता हूँ। जो ही थर्ड आई खोली, वहां अर्जुन कहता है, मैं हजार सूर्य के समान प्रकाश देख रहा हूँ। फील कर रहा हूँ नहीं कहा, कल्पना कर रहा हूँ नहीं कहा, देख रहा हूँ कहा। और सचमुच में दिखता है सज्जनों। वहां हम लोग प्रश्न करते हैं कि और गुरु कह रहे हैं 6-6 महीने, साल साल, 2-2 साल अभ्यास करो। अर्जुन को तो भगवान कृष्ण ने नहीं कहा। कितना टाइम लिया हो युद्ध के मैदान में? आधी मिनट, 1 मिनट, घंटे भी नहीं लिया होगा तीसरा नेत्र खोलने में। तो जब असली गुरु महाराज मिलते हैं, उनकी कृपा से सेकंड्स में, नॉट इवन मिनट, तीसरा नेत्र खुल सकता है और प्रकाश का दर्शन होता है। और वही असली गुरु महाराज है। उन्हीं को सदगुरु कहा गया, उन्हीं को सच्चे बादशाह कहा गया। पर ऐसे गुरु महाराज दुर्लभ होते हैं। सभी का सिंहों के लड़े नहीं, हंसों के नहीं पास, लालों के नहीं बोरिया, साधु ने चल जमात। सिंहों के झुंड नहीं होते। रतन लाल बोरी बोरी मनों में नहीं होते, कुंटल में नहीं होते। ऐसे जो सच्चे गुरु महाराज होते हैं वो रेयर होते हैं, और उनकी प्राप्ति जीवन में सबसे बड़ा भाग्य है। तो 3 कृपा बताएगी। पहली कृपा भगवान की, मनुष्य शरीर दिया, मौका दिया ये टग ऑफ वार जीतने का। दूसरी कृपा वेद शास्त्रों की, जिन्होंने प्रेरित किया, समझाया कि मस्तिष्क संसारिक कामों के लिए केवल नहीं मिला है, इसके द्वारा यह आत्मा जिस लक्ष्य को लेकर मनुष्य शरीर में आई है उसको पूरा करो। मृत्यु होने से पहले पहले युद्ध को जीतना है, मन के बंधन से इस आत्मा को मुक्त करके परम धाम में ले जाना है। ये कृपा दूसरी वेद शास्त्रों की, संत महात्माओं की हुई। तीसरी कृपा हमें गुरु महाराज की मिली कि जिन्होंने हमको वह ज्ञान दिया जिसके द्वारा हम इस मन को सचमुच में जीत सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, माया से हटा सकते हैं। चौथी कृपा कहते हैं अपनी है। अब जब हमारे पास 3 कृपा हो गई, चौथी अपनी है, वह है प्रैक्टिस, अभ्यास। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स अ मन परफेक्ट। तो अब हमें इस मन की जो आदत पड़ी हुई है, मन के पास बुद्धि तो है नहीं, इसको आदत डाल रखी है हमने माया की तरफ जाने की, इंद्रियों के साथ अटैच होने की, और इंद्रियों के द्वारा माया जो है मन को अपनी तरफ खींच लेती है। अब चौथी कृपा अपनी ये है कि हम मन को इंद्रियों से डिस्कनेक्ट करके मन को प्रभु के नाम में लगाएं, उस प्रकाश में लगाएं। वह एनर्जी हमारे अंदर जो साउंड और लाइट के रूप में प्रकट है, वो ईश्वर जो हमारे अंदर नाम और ज्योति के रूप में प्रकट है, उसमें अपने मन को जोड़ें और इस कार्य में जीवन को लगाकर जीवन को सफल बनाएं। तो सज्जनों, सत्संग केवल सुनना ही नहीं होता है, समझना होता है, मनन करना होता है, और उसके बाद उसको जीवन में उतारना होता है। सभी का सुने ही समझे ही जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग,
लहे ही चार फल अचत तनु साधु समाज त्याग। तो हम सत्संग को सुने, समझे और जीवन में उसको अपनाएं, और एक काम और भी करें, इसका प्रचार भी करें। हम कपटी बन के न रहें, इस मामले में कपट न करें कि केवल मैंने ही सत्संग सुनना है। अब जूम के माध्यम से भी जितने हम लोग सुनते हैं, एक्चुअली हमारी ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि जूम के कार्यक्रम में भी हम एक संकल्प लें कि अगली प्रोग्राम में मैं अपना एक मित्र को जरूर इसमें जोड़ूंगा और कहूंगा भाई आप मेरे जूम प्रोग्राम में जुड़ो। तो ये संकल्प अगर हम करें, वह जब सुनेगा और उसका जीवन बदलेगा, उसका पुण्य हमको फ्री में मिलेगा। जैसे चिट फंड होता है ना, खरीदता कोई है, दूसरे को कमीशन अपने आप आता है। ऐसे जब हमारे प्रेरणा से कोई व्यक्ति उपदेश लेगा, सत्संग सुनेगा, वो जो भी ध्यान साधना करेगा उसका परसेंटेज आपको हमको फ्री में मिलेगा, तो डबल कमाई हो जाएगी। इसलिए ये भी हम प्रयास करें कि आगे से जो भी जूम कार्यक्रम हम अटेंड करते हैं उसमें अपने एक मित्र, रिलेटिव, पहचान वाले किसी न किसी को जरूर इनवाइट करें और उसको वहाँ उसमें जोड़ें, तो हमारी डबल कमाई हो जाएगी। तभी कहा आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। हम भी इस 84 के बंधन से आत्मा को छोड़ने में, छुटाने में, एक टग ऑफ वार जीतने में खुद भी प्रयास करें, औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। तो समय हो गया है, सबको मेरा सादर जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एवरी वीक हमारा जो यूई वीकली सत्संग है, ये ट्यूसडे नाइट इंडिया टाइम 10 बजे से होता है रात को, और फ्राइडे को भी होता है हमारा इंडिया टाइम 1 PM से। लेकिन हमारा दोनों सत्संग का जो लिंक है वो सेम होता है, तो ये लिंक हमारा चेंज नहीं होता है। तो आप लोग ये नोट करके रख सकते हैं और ये लिंक को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अपना इष्ट मित्र को। एक और सूचना है आपको मैं देना चाहता हूँ, हमारे आने वाले सैटरडे को इंडिया टाइम 8 PM में स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी का 18th एपिसोड होने जा रहा है, और इसका टॉपिक है कॉन्शियसनेस, और इसमें हमारा स्पीकर है महात्मा अंगिरा बाई जी और डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये अंग्रेजी में होगा, तो आप लोग का अगर कोई अंग्रेजी बोलने वाले जो प्रेमीगण है या आपके दोस्त हैं, उनको इस जो स्क्रीन है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और हमारे मानव धर्म फेसबुक जो चैनल है उसमें भी ये पोस्ट आया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और जो लिंक है वो मैंने आपको चैट बॉक्स में भी डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी कॉपी करके सैटरडे 30 अक्टूबर को आप लोग इंडिया टाइम 8 बजे इस कार्यक्रम का भी लाभ ले सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कॉन्शियसनेस, तो इसमें आपको सत्संग विचार हमारे 2 स्पीकर के सुनने को मिलेंगे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं एक छोटी सी वंदना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव
भक्ति दान मह दीजिए, गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए, निस दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पावनी, भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। मानव धर्म की जय।